आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी, SSC, पैट, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1853 से 1860 ईस्वी तक मुंबई के गवर्नर थे? उन्होंने कहा था कि बांटो और राजा करो। यह प्राचीन रोमन कहावत थी और यह हमारी भी होनी चाहिए। तो यह किसने कहा था? कहा था लॉर्ड जॉन एलिफिंस्टन ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्रिंसिपल थे जिन्होंने मुसलमानों में जागृति के लिए कार्य किया? तो कौन थे? आंसर इज बी, थियोडोर बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1858 ईस्वी से 1878 ईस्वी के काल में 1373 व्यक्तियों को स्नातक की उपाधि मिली थी। इसमें मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो इसमें मुसलमानों की संख्या थी 0। ठीक है, मतलब इसमें मुसलमान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुसलमानों को शैक्षिक या राजनीतिक आधार पर संगठित करने के लिए निम्न में से कहाँ अब्दुल लतीफ द्वारा 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो आंसर इज ए, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिंदू और मुसलमानों को एक सुंदर वधु भारत की 2 आंखें बतलाया था? तो किसने? आंसर इज डी, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 16 मार्च 1888 को मेरठ में दिए गए भाषण में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान न केवल 2 राष्ट्र हैं अपितु विरोधी राष्ट्र है? तो किसने कहा था? आंसर इज ए, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल में से किसने अलीगढ़ आंदोलन को अंग्रेजों के पक्ष और हिंदुओं का विरोध के रूप में किया? तो आंसर इज सी, 1, 2, 3, थियोडोर बेक ने, मॉरिसन ने और आर्चबोल्ड ने। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उद्घाटन किया गया। इसके उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए क्या है? भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना और यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे उसे दूर करना। बी क्या है हमारा? भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादापूर्ण शब्दों में सरकार के सम्मुख रखना। सी है, उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों तथा अन्य भारतीय संप्रदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना। आंसर इज डी, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में परिवर्तन करके अपना उद्देश्य भारत के औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निश्चित किया? तो आंसर इज बी, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी के पश्चात लगभग 1 दशक तथा मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम लीग नेताओं के प्रभाव में आ गई। इन नेताओं में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख थे? को बताना है कौन प्रमुख थे। ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल हक, हजरत इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 1915 ईस्वी में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य निम्नलिखित में से कहाँ संयुक्त अधिवेशन हुआ? तो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए लखनऊ समझौते 1916 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बताना है कौन सा सत्य है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी इसमें सत्य है। कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? इसमें पृथक निर्वाचन मंडल और मुस्लिम अल्पसंख्याकों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। सेकंड, विधानसभा में विभिन्न प्रांतों के लिए मुसलमान सदस्यों की संख्या स्पष्टतया ब्यौरेवार निश्चित थी। शाही विधान परिषद में इसकी संख्या 1/3 होनी थी। थर्ड क्या है हमारी, यदि एक धर्म के 3/4 सदस्य किसी कानून का विरोध करते हो तो उसे अमल में लाने के लिए कदम नहीं उठाए जा सकते थे। और फोर्थ है, प्रति उत्तर में कांग्रेस और लीग ने संयुक्त रूप से भारतीय परिषद की समाप्ति, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के 80% सदस्यों के चुनाव प्रांतीय मामलों में हस्तक्षेप न करने के वादे की मांग की। तो ऑप्शन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लखनऊ समझौता शिक्षित और धनी हिंदुओं तथा शिक्षित और धनी मुसलमानों के बीच एक समझौता था? किसने कहा था? आंसर इज ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद मुस्लिम लीग के फिर से सांप्रदायिक प्रवृत्तियों को अपनाने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की की स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था और भारत के मुसलमानों के पास ब्रिटिश सरकार के विरोध का आधार नहीं था। सेकंड बी हमारा, लीग के नेता उस महत्वपूर्ण स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहते थे जो कांग्रेस के साथ सहयोग के कारण उनके हाथ से निकलती जा रही थी। सी क्या है, इस समय हिंदुओं में भी सांप्रदायिक भावनाओं के उग्र रूप धारण कर लिया था और मुस्लिम संप्रदाय की प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू महासभा की स्थापना हो गई थी जिसने मुस्लिम संप्रदायता को उग्र रूप देने का कार्य किया था। आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के मुकाबले में मुसलमानों ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया? फर्स्ट और सेकंड, तबलीग और तंजीम। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1922 ईस्वी के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों पर विचार विमर्श करते हुए 1924 ईस्वी में कोलकाता एकता सम्मेलन किया गया तथा एक राष्ट्रीय पंचायत नियुक्त की गई। निम्नलिखित में से इनमें से कौन इसके अध्यक्ष बने? तो कौन बनता है? आंसर सी, महात्मा गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1923 ईस्वी में नागपुर में हिंदू महासभा की एक शाखा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? B.S. मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें बताना है कौन सा सत्य है। मार्च 1927 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए कुछ मुस्लिम नेता दिल्ली में इस बैठक में लीग के दो गुटों में तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। सेकंड है, जिन्ना ने संयुक्त निर्वाचन कोलकाता सम्मेलन में मुस्लिम लीग के भाग लेने और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा, लेकिन सर सैयद मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग के एक वर्ग ने इन बातों का विरोध किया। थर्ड है, जिन्ना के गुट में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। मार्च 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया और इसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग दिया। नेक्स्ट है, शफी गुट ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया और नेहरू रिपोर्ट स्वीकार किया। तो इसमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1928 में इंग्लैंड से लौटने पर जिन्ना ने कोलकाता के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में अपनी ओर से 3 सुझाव रखे। निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं है? तो कौन से संबंधित नहीं? आंसर इज बी, मुसलमानों के पास किसी विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कविवर इकबाल ने स्पष्ट रूप से एक पृथक राज्य के निर्माण का विचार किया था? आंसर इज ए, इलाहाबाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन इसकी विशेषताओं में सम्मिलित है? तो आंसर इज ए, बी और सी, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद एक्ट पार्लियामेंट सुधार की मुख्य धाराओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें कौन शामिल है? इसमें भी सब शामिल है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा शक्तियां बढ़ाई गई। केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 69 कर दी गई। अब विधानमंडल में 60 सदस्य थे, जिनमें से 37 शासकीय सदस्य तथा 32 अशासकीय वर्ग थे। थर्ड है, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। राज्यपालों को अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद के कार्यों का विस्तार किया गया और सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया तथा वे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशित चुनाव विषय में कौन सी व्यवस्था थी? ऑप्शन ए, कुछ सीमित हितों को जैसे विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी, महानगर निगमों, वाणिज्य मंडलों और बागान मालिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की सुविधा थी। बी, कुछ विस्तृत हितों जैसे भूमिपतियों और व्यावसायिक हितों, वकील, अध्यापक, डॉक्टर को प्रतिनिधि दिया गया। सी, सांप्रदायिक हितों जैसे मुसलमानों के प्रतिनिधित्व किया गया। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार को बनाने में विशेष भूमिका निभाई थी? आंसर इज बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन का सभापति किसने किया था? आंसर इसी, लाला लाजपत राय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदान की शक्ति, गति, दिशा, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि आंसर इज बी, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का समापन कब हुआ था? सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया था? आंसर इज बी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? W हंटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आंसर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो सन 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? आंसर इज ए, चित्तरंजन दास ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के प्रातः गिरफ्तार हुए थे, उन्हें कहाँ रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? आंसर इज ए, पूना के आगा खां पैलेस में उन्हें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किससे संबंधित है? तो आंसर इज बी, सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने नया राष्ट्र दृष्टिकोण अपनाया, तो वैधानिक साधनों का परित्याग, सरकार का सक्रिय प्रतिरोध, अहिंसा की नीति को, तो ये आंसर इज डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज ए, रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर इज ए, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर इज ए, लॉर्ड लिनलिथगो थे। और नेक्स्ट है किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रथम बार मुख्य हथियार के रूप में भूख हड़ताल की थी? तो ये अहमदाबाद हड़ताल में की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बटलर कमेटी किससे संबंधित है? बटलर कमेटी किससे संबंधित थी? तो आंसर इस बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन कब हुआ? तो सन 1932 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्य था? तो मद्य निषेध, नमक कर की समाप्ति, विदेश वस्त्र के आयात पर कर लगाना। तो आंसर इज डी, ये सभी। आंसर इज डी, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा की हिंसा घटना के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आंसर इसी, असहयोग आंदोलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोरी चोरा घटना कब घटित हुई थी? तो आंसर इज सी, 1922 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1922 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1920 का असहयोग आंदोलन किसकी देन है? तो किसकी देन है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? सन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट के ही कारण विश्व का एक बड़ा नरसंहार संभव हुआ है, कौन सा? वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 492 सीटों में से निम्नलिखित में से कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो आंसर इज ए, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष लाहौर अधिवेशन में लीग ने प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव जारी किया और इसमें मुसलमानों के लिए इस आधार पर अलग संप्रभु राज्य की मांग की और हिंदू और मुसलमानों तो अलग राष्ट्र है? तो मार्च 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस ने संप्रदायों को अपने संगठन से अलग कर दिया? तो सन 1938 में। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 के बाद मदन मोहन मालवीय के स्थान पर हिंदू महासभा में निम्नलिखित में से कौन नए नेता के रूप में सामने आया? तो आंसर इज सी, वी.डी. सावरकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो M.S. गोलवलकर। नेक्स्ट है M.S. गोलवलकर निम्नलिखित में से किस दल के नेता थे? आंसर इसी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक
संघ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1937 के बाद संप्रदाय के प्रश्न पर ब्रिटिश नेता नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो आंसर इज डी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद वायसराय लेनेथु ने पुरातन पूर्व मुस्लिम लीग को प्रोत्साहित किया, या बी सरकारी तौर पर लीग को मुस्लिम हित के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। आंसर इज अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि बिना लीग की सहमति से कोई भी राजनीतिक समझौता नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग का कांड का प्रमुख कारण था? तो आंसर इज रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट को निष्पक्ष बनाने के लिए महात्मा गांधी ने किसका सहारा लिया था? तो आंसर इज सत्याग्रह आंदोलन का। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था? आंसर डी एल्गिन का। किसका था? एल्गिन का। नेक्स्ट है, सन 1930 में सविनय आंदोलन वापस लिया गांधी इरविन समझौते के बाद। ठीक है, और नेक्स्ट है, गांधी जी के निम्नलिखित में से आंदोलन का सही क्रम बताना है। तो पहले कौन सा आएगा? चंपारण आंदोलन, फिर आएगा खेड़ा आंदोलन, फिर आएगा अहमदाबाद मिलों की हड़ताल, लास्ट में फिर रोलेट एक्ट आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किसने की? तो आंसर इस बी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति में अध्यक्ष किसने की? तो आंसर इज मदन मोहन मालवीय ने। किस वायसराय के समय से असहयोग आंदोलन चलाया गया? तो आंसर इज बी लॉर्ड इरविन। और नेक्स्ट है, अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत सविनय आंदोलन के में सत्याग्रह करने के लिए किसका पहला नेता के रूप में चयन हुआ था? आंसर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का प्रथम प्रयत्न कब किया? तो आंसर इज बी 1918 में। और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो किसका गए थे? आंसर इज ए दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, और नेक्स्ट है, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो आंसर इज ए महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट को पहचानिए। तो ये बताना है हमें, इंडियन ओपियन ये किसका है? महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, हिंदुस्तान टाइम के एम मणिकर, हरिजन महात्मा गांधी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। आंसर इज सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों का आंदोलन नहीं था? तो अहमदाबाद का आंदोलन नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट है, तंजौर तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो किसने कहा था? ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। एन होल्डमैन शॉप के लेखक कौन है? तो आंसर इज सी ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट है, वर्धा योजना का संबंध किसे? आंसर इज बी महात्मा गांधी से। किससे? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट है, वृद्धा प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1942 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 1927 का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर इज बी 14 अगस्त 1947 को। और नेक्स्ट है, यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, किस प्रस्ताव के विषय में यह कथन किसका है? आंसर इज बी महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट का उससे आविष्कार किया? आंसर इज डी मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1932 में। और नेक्स्ट है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी तथा अम्बेडकर के। और नेक्स्ट है, मुसलमानों ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू हुई? तो आंसर इज बी 1919 में। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का प्रमुख उद्देश्य था? तो भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी शासन में सौंपना ताकि भारतीयों को सरकार चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।
नेक्स्ट है दोहरे शासन या देश शासन से संबंधित अधिनियम है। आंसर इज बी 1919 का भारत अधिनियम। और नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक कौन थे, या 1919 ईस्वी में अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो आंसर इज डी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।